हम दिखाते हैं आपको कि यूएसए में पेट्रोल कैसे भरते हैं। मैंने आज सोचा है कि क्रिश के लिए कुछ सरप्राइज रेडी करे। Okay. I think we can take any one of this, right? Or No. oh, फिर भी काम पे तो जाना पड़ेगा। आज हम वॉलमार्ट आए हैं। क्रिश को चावल नहीं पसंद तो मैं ट्राई करती हूँ कि एंड द वे ही डिस्क्राइब्स माय फूड। मेटानो शाक रेडी। આડો શેનો છે આવો જો તો ખરી ધુવાડો He can't survive with expected amount है $40. Now let's see. हेलो एवरीवन, मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करनी थी। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो ये हमारा वेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो व्लॉग होने वाला है और हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम हमारा पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे। फुल ट्राई करेंगे कि हम आपको एंटरटेन कर पाए। तो प्लीज बहुत सारा प्यार देना। और हम अभी नए हैं यूट्यूब में तो आप प्लीज हमें सजेस्ट करें अगर हम कहीं पे कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियसनेस आ जाती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसे है वैसे रियल आप लोगों को बताएं। हम एक ही मोटिव से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम हमारी छोटी सी लाइफ जो है वो यहाँ पे शेयर कर पाएं और उसमें हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जस्ट इन केस आपको वीडियो में कुछ भी गलती लगे तो आप फ्रीली हमें कमेंट्स में शेयर करना कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम उसको इम्प्रूव कर पाए। शाबाश बेटा। और अगर आपको ज्यादा हमारे कपल रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो प्लीज चेक इट आउट। गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। ठीक है भाई, बहुत हो गई मेरी बकबक, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के दिन की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे। हमने फटफट ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल गए गैस स्टेशन। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको कि यूएसए में पेट्रोल कैसे भरते हैं। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं और क्रिश आपको बता रहा है कि 100 USD कैसे दिखते हैं। मैं मानस नहीं बताऊं बट हमारी कन्वर्सेशन लाइक्स। और यहाँ हमें रियलाइज हुआ कि हम पंप नंबर देखना तो भूल ही गए हैं, तो हम वापस जा रहे हैं। We should remember the pump number. I think it's 7. Okay. Let's go. 60 on pump 8. Thank you. Okay, let's first open this. Then take this. Then just As this is premium, we have to put ultimate 93 octane. Press this. Now check here. yeah, it starts from 0. So we good. Wait till it goes up to $60. Right now it's $12.54. I think we can take any one of this, right? Or No. oh. Then what is For that? Mercedes, we have to put 93, and for other cars which are not luxury, we can use 89 or 87. Okay. And this what one about? is diesel car. Oh, and this is petrol. Yeah. Okay. When the nozzle is green, it's petrol. Okay. So green petrol and black diesel. ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते?
always remember the pump number. Pump number. Pump number. यहाँ से हम दोनों निकलेंगे जॉब के लिए। टेम्परेचर -8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन फिर भी काम पे तो जाना पड़ेगा। कि कुछ भी हो जाए, जॉब या कॉलेज की छुट्टी कभी नहीं हो सकती। एनीवेज, मैं आ चुकी हूँ जॉब से और मैंने आज सोचा है कि क्रिश के लिए कुछ सरप्राइज रेडी करें। ओके। जब तक क्रिश जॉब से आता है, हम उसके लिए रेडी करेंगे गुजराती थाली। Oh my God! Wow! देखो, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पर। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेश होकर डायरेक्ट स्टार्ट किया खिचड़ी बनाना। मैं यहाँ पर सिंपल गुजराती खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने लिए थोड़े से चावल, मूंग की दाल और मैंने उसे 2 बार अच्छे से वॉश किया है। फिर हम लेंगे कुकर, फिर उसमें हम डालेंगे जो अभी हमने वॉश किया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हो। फिर डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी। आप इसमें घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं घी बाद में ऊपर से डालूंगी। डू दिस ऑन योर ओन रिस्क। फिर हम करेंगे इसे बंद। मेक श्योर ये अच्छे से बंद हो और गैस स्टार्ट करना मत भूलना। फिर मैंने देखा तो आटा ख़त्म हो चुका था, तो अब मैं रीस्टॉक कर रही हूँ आशीर्वाद आटा। हम कई बार चक्की आटा भी यूज़ करते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ भाखरी। मैं यहाँ पे ऑथेंटिक काठियावाड़ी भाखरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो थोड़ा सा जो कुरकुरा लोट होता है गेहूं का भाखरी के लिए वो नहीं है, इसलिए मैं सिंपल व्हीट फ्लावर से ही भाखरी बनाऊंगी। मैंने डाला थोड़ा सा सॉल्ट और मौन मतलब आप जो इसमें ऑयल ऐड करते हो उसे मौन बोलते हैं। आपको पानी पहले से नहीं डालना है, पहले आपको सॉल्ट और मौन को अच्छे से मिक्स करना है। वो मिक्स हो जाए फिर आप पानी से लोट को बांध सकते हो। क्रिश को चावल नहीं पसंद, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खिचड़ी के फॉर्म में चावल यूज करूँ या फिर कभी कभी पुलाव बना देती हूँ। मैं अगर उसको प्लेन राइस भी दूंगी तो वो खा लेगा, लेकिन मुझे पता है कि उसे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं या फिर रोटी, भाखरी या फिर कुछ पराठे ऐसा ही कुछ बनाऊं। लेकिन ये आटा गूंथने में लिटरली एक्सरसाइज हो जाती है। अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने ले लिया है प्लेन योगर्ट। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन का आटा। इसे इंग्लिश में चिकपी फ्लावर कहते हैं, और मैंने यूएसए में गलती से ब्लैक चिकपी फ्लावर ले लिया था। दिखने में पैकेजिंग और वगैरह सब सेम ही थी, पर जब भी मैं इसे पानी में मिक्स करती थी उसका कलर येलो नहीं होता था। मैंने उससे भजिए भी तले थे और मुझे कुछ तो लग रहा था। मुझे लगा हो सकता है कि बेसन का आटा खराब हो गया हो। मैंने एक्सपायरी डेट चेक की तो वो भी सही थी, और फिर पता चला कि ये तो ब्लैक चिकपी फ्लावर है। अब हम यहाँ पे कढ़ी को गुजराती तड़का देंगे। मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल। एक्चुअली ये थोड़ा सा तो नहीं है, बट ओके। आप सारे खड़े मसाले साइड में रेडी करके रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली राई, लेट इट क्रैकल। फिर उसमें डालो लाल सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा। फिर मैंने डाली सिनेमन स्टिक, आई थिंक इसे दालचीनी भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। फिर मैंने डाली थोड़ी सी हींग एंड फ्यू सीड्स ऑफ मेथी दाना। आपके पास कड़ी पत्ते हो तो वो भी डालना। फिर मैंने डाला दही और बेसन वाला बैटर जो हमने रेडी किया था। आपको अगर थिक लगे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करना ऊपर से। फिर मैंने डाला थोड़ा सा सॉल्ट, शुगर,
हमें थोड़ी सी ज़्यादा मीठी करी पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शुगर डाला है। गिव इट अ गुड मिक्स। आपको फ्रेश जिंजर पहले डालना होता है तड़के में, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने ये जिंजर पाउडर डाला था। मेरे पास गार्लिक भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये गार्लिक चटनी ऊपर से डाल दी टेस्ट के लिए। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर ले। और तीसरी चीज़, अब हम बनाने वाले हैं सेव टमेटाનું શાક। मतलब अगर आप बोलो गुजराती डिश और उसमें सेव टमेटाનું શાક ना हो तो प्लीज़ डोंट कॉल इट गुजराती डिश, आई मीन काठियावाड़ी, सॉरी। करना गुस्से में इधर उधर निकल जाती। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने डाला राई, जीरा, और हाँ मेरे पास प्लेन सेव नहीं है तो मैं डालूंगी रतलामी सेव। अब मैंने डाली है हींग, टमेटोज, और जैगरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो भी रिस्टॉक की थी, तो उसी का ये चमचा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी शुगर डालने ही वाले थे, तो जैगरी ही सही, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। स्पाइसेस के लिए मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च। रतलामी सेव ऑलरेडी तीखी होती है तो मैंने उस हिसाब से ही डाली है। फिर मैंने डाला कोरिएंडर पाउडर। मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। मीनवाइल मैंने सेव भी डाल दी थी और ये हो गया है सेव टमेटाનું શાક रेडी। It's actually looking so yum. Proud of myself. अब बस ऊपर से डाल दो थोड़ा सा धनिया and then you all set. पर्सनली कढ़ी खिचड़ी मेरे लिए एक कंफर्ट फूड है। मुझे विंटर्स में ओडो एंड रोटलो भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी रोटला बनाना इतने अच्छे से नहीं आता, तो जब छुट्टी का दिन हो तभी मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। कढ़ी खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन जाता है, सो इट्स बेस्ट ऑन वर्किंग डेज। अब गरम गरम भाखरी बना लेते हैं। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था खाना बनाना, पर जब हम यूएस में आए तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। पर मैंने बहुत सारी रेसिपीज सीखी क्रिश के लिए, तो मेरा खाना बनाने का और सीखने का रीजन क्रिश ही है। एंड द वे ही डिस्क्राइब्स माय फूड, एवरीथिंग सीम्स वर्थ देन। ऐसे तो नहीं होता है। अगर आपसे भी डो अच्छे से नहीं बनता तो डोंट वरी, विद द टाइम आप भी सीख जाओगे। मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि मैं तो एक वुमन हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरे पर भी ये एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ पे डिनर एंड लंच दोनों टाइम के लिए भाखरी बनाई है। अब आप थोड़ी देर के लिए देखो मेरी भाखरी बनाने की स्किल्स। मैंने देखा है मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में औरतों को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, जो वो पूरे दिन करती रहती है घर के लिए काम, लेकिन वैल्यू होती है। तो बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, उन्हें एक्सप्रेस कर दो कि वो जो भी कर रही है वो आपको पता है कि काबिल ये तारीफ है। एंड आई प्रॉमिस वो उसे इतना ही सुनना है और वो आपके लिए 2 और काम कर लेगी। ये मैं अपने पर्सनल व्यू से कह रही हूँ। 5 मिनट में आने ही वाला है, तो चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। मुझे ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस देने बहुत ही पसंद है। वो जब थका हुआ घर पर आता है और मैंने जो बनाया होता है उसको देखकर इतना खुश हो जाता है, वो खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। So this is all for today's video guys. होप आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगे। मुझे क्रिश का रिएक्शन वीडियो लेना था, लेकिन मैं भूल गई, बट उसे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा था। फिर हम निकले ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। हमारे घर से वॉलमार्ट बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आज हम वॉलमार्ट आए हैं। आपको यूएसए में वॉलमार्ट बहुत ही इजीली मिल जाएंगे कहीं पे भी। यहाँ पे कोई नज़दीक इंडियन ग्रोसरी स्टोर नहीं है, और वैसे भी हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें ही लेनी थी।
तो चलो आज हम आपको दिखाते हैं कि वॉलमार्ट अंदर से कैसा दिखता है। दूसरी भी शॉप है जहाँ से आपको अफोर्डेबल ग्रॉसरी मिल जाती है, जैसे कि एलडी, रॉजर, सर मैक। और यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि आप जो चाहे वो क्वांटिटी में ले सकते हो। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको सिर्फ एक टोमेटो चाहिए तो वो भी ले सकते हो, और चुन के अच्छे वाले वेजिटेबल्स भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिए बेसिक थोड़े से टोमेटोज, कैप्सिकम, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी घर पे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। ये था फ्रूट सेक्शन जहाँ से मैंने ली थोड़ी सी ग्रेप्स। एंड लुक एट दिस मशीन, यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो प्राइस के लिए। फिर मैंने यहाँ पे ली स्पाइसी चिली का पैकेट। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हम रात के 10 बजे जो आए थे। देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए ऐसी सिस्टम मोस्ट ऑफ द मॉल्स में होती है। Oh my God! Wow! हे કોઈ ઝૂકેલી નહીં, એ તો કુકુંબર છે. ગાળું. Sir, are you listening to me, sir? Sir, I'm talking to you. Sir. तो यहाँ हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। मुझे पनीर बनाना है इसलिए मैंने 2 गैलन्स ऑफ मिल्क लिया है। एक्सपेक्टेड अमाउंट है $40। नाउ लेट्स सी, ये वी सेव्ड $7। अगर आप सेल्फ चेकआउट में जाते हो तो आपको बैग्स खुद भरनी होती है, पर हम गए थे असिस्टेड चेकआउट में, इसलिए वो हमें खुद ही पैक करके देते हैं। मैं ट्रॉली रखने जा रही थी पर कृष्ण ने बोला तो व्लॉग कर, मैं रख देता हूँ। हाउ स्वीट ही इज। यहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रॉली नहीं छोड़ सकते, उसके स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं। He can't survive without. He can't survive without music. फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। ધુવાડો શેનો છે આવો? જો તો ખરી ધુવાડો. वो धुआं जो है वो लोग हीटर यूज करते हैं, उसकी वजह से निकलता है। सो नॉट अ बिग डील। स्नो की वजह से फ्लोर कितना गंदा हो गया है।
ये पोर्शन ट्रांसपेरेंट था तो हमने उसे छुपाने के लिए ऐसा कर दिया। अब हम करेंगे सब कुछ ऑर्गेनाइज इन फ्रीज या फिर फ्रीज़र, और घर पे सबके साथ बात कर फिर सो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में सजेस्ट भी करना नेक्स्ट वीडियो आप कैसी चाहते हो। बाय।